सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? पशुपति महादेव। वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? नियोग। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? कानून। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? नंद। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में मानी जाती है? महापरिनिर्वाण। चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? जैन धर्म। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसका किसके बीच हुआ था? हेमू बैरम खान से पराजित हुआ था। प्राचीन संस्कृत व्याकरण का पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? सर चार्ल्स मेटकाफ। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? केसरी। मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 ईस्वी में कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? कांस्य युग। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? महमूद गजनवी। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? आर्यभट्ट। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। गंधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी? कुषाण काल। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था? ज्ञानेश्वर। किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थीं? लाला लाजपत रॉय। मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ था। दक्षिण भारत। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? बहादुर शाह जफर। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युद्ध युग में डैश पर विजय मिली थी, जो उनके जीवन काल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था? ओडिशा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को दरबार में उच्च पद प्रदान किए। राजपूतों। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? फारसी। वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन द्वारा निर्मित योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? गांधी इरविन समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। अंतिम पेशवा शासक कौन था? बाजीराव द्वितीय। मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। उपनिषद कितने हैं? 108। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी? लोथल। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था? गुलबदन बेगम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत प्रथम आक्रमण किस वर्ष में किया गया था? 712 ईस्वी में। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया? शाहजहां। भारत में क्रिप्सम मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 ईस्वी। ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1857 ईस्वी में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? बैरकपुर। किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल। किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की? लॉर्ड रिपन ने। इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? बुद्ध। जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। एलोरा की गुफाएं किन किन धर्मों की हैं? तो हिंदू, बौद्ध, जैन। ऐसे हड़प्पा के किस स्थल में डाक रहा था? लोथल में। किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है?
कौटिल्य उर्फ चाणक्य वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के हिस्सों में 1830 ईस्वी में एक व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो उस व्यवस्था का नाम क्या था? महालबाड़ी व्यवस्था। वेदों की ओर लौट जाएं, ये आह्वान किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। अकबर नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अबुल फजल। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? प्रतापगढ़। किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1784 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? सूरनवीस। भगवान विठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान में रहने वाले थे? पुणे के निकट देहू स्थल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसके शासन के दौरान हेनसांग भारत भ्रमण करने आया था? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? बीजी तिलक। निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? अंग्रेजी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? बिपिन चंद्रपाल। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। डैश ने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा आरंभ की। इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई? अर्थवेद से। निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से हुआ था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने भगवान के नजदीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत का माध्यम अपनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। किसने सभी सिखों को एकाग्रता के सूत्र में बांधा और पंजाब का राज्य का गठन किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? रामदास। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। 1752 में सिराजुद्दौला को किसने हराया? क्लाइव ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? अपनी गुजरात विजय के लिए। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। डैश का निर्माण 1632 ईस्वी में आरंभ किया गया और 1648 ईस्वी में के अंत में पूरा हुआ था? ताजमहल। निम्नलिखित महान मुगलों में कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था? बाबर। किसके शासनकाल में शिवाजी ने नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था? औरंगजेब। आलमगीर। अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था? टोडरमल। किस समाज के सुधारक ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा वकालत करने तथा सती बाल विवाह, सामाजिक विभाजन और प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? राजा राम मोहन रॉय। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी? शाहजहां। ब्रिटिश की ग्रीष्मकाल राजधानी थी शिमला। लॉर्ड कार्जन के वायसराय के रहने के दौरान बंगाल विभाजन में से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत डैश से संलग्न था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? 1911 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कहाँ आजाद हिंद फौज
की स्वीकृति दी थी। 1943 सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश पर हमला किया था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। महाबोधि मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बोध गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली जाती है और बाद में सूख जाती है? सरस्वती। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो राजा पोर्स ने। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? उदयन ने। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल से पार्ट 2 देखना चाहते हो तो आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, और अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए।